ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वर्कशॉप सॉरी आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं एक बहुत अच्छी। कल की रिकॉर्डिंग अभी शेयर हो जाएगी, मैंने अभी बोल दिया है। ये क्लास एंड होने से पहले शेयर हो जाएगी। आज की इस क्लास के अंदर वी विल लर्न अ वेरी गुड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप कल की क्लास में आए होगे तो आपको पता होगा कि कल हमने एक प्राइस एक्शन को प्रैक्टिस करा था। दैट वाज नॉट अ स्ट्रेटजी। मतलब प्राइस एक्शन का यूज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करा था। उसके अंदर काफी बार क्या हो रहा था कि हम एक सेक्शन आता था जिसको हम बोलते थे अर्निंग सेक्शन। एंड वो जब सेक्शन आता था तो काफी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती थी। एंड उसकी वजह से होता क्या था कि काफी बार हमारा एसएल भी हिट हो रहा था। ठीक है। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास के अंदर जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं एक तरीके से टेक्नो फंडा स्ट्रेटेजी। ठीक है। क्या बोलते हैं? टेक्नो फंडा स्ट्रेटेजी। अब इसमें नाम से ही पता चलता है कि भाई टेक्निकल्स भी देखने होते हैं, फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं। तो अगर आप लेट से सिर्फ टेक्निकल देख के किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपकी अगर एक्यूरेसी 60%। अब अगर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो लेट से विदाउट यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपकी एक्यूरेसी 60% थी, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हो तो मे बी 10-15% और बढ़ जाएगी। तो आपकी एक्यूरेसी इन टोटल कितनी हो जाएगी? 70% हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा तो इंक्रीज आएगा अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखो। जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं आज की क्लास के अंदर जो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड अगर फंडामेंटल्स हमें अच्छे मिलते हैं, अगर हमें फंडामेंटल अच्छे भी नहीं, मैं तो आज की स्ट्रेटेजी में जो फंडामेंटल्स हम यूज करेंगे वो बेस्ट होने वाले हैं, एकदम बेस्ट फंडामेंटल्स होंगे। एंड इन्हीं बेस्ट फंडामेंटल्स का अगर निकलते हैं किसी स्टॉक के अंदर, उसके बाद फिर उसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। एंड फिर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद प्राइस एक्शन का यूज करके या फिर किसी भी इंडिकेटर का यूज करके भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो ये आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। अब कैसे निकालते हैं फंडामेंटल के स्टॉक्स? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 5,000 लिस्टेड कंपनीज हैं। अब 5,000 लिस्टेड कंपनीज का अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने जाऊंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे भाई साहब स्क्रीनर। स्क्रीनर डॉट इन का यूज करेंगे एंड उसके बाद उस कंपनी का एनालिसिस करने के बाद अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे निकलते हैं फिर हम उसके उसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ले जाएंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड फिर वहां पे हम अपनी पोजीशंस बनाने का ट्राई करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे। आई होप आप सबने अकाउंट बना लिया होगा स्क्रीनर डॉट इन पे। सबसे पहले क्या करना होता है? स्क्रीन पे क्लिक करेंगे हम। तो ये मैंने स्क्रीन पे क्लिक करा। उसके बाद हम कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मैं क्वेरी डालूंगा। अब होता क्या है कि जो एसेंस है स्ट्रेटजी का वो ये है कि भाई हम स्टॉक को कब खरीदेंगे? हम स्टॉक को उसके रिजल्ट आने के बाद खरीदेंगे। तो रिजल्ट कब कब आता है? तो पहला तो होता है मार्च क्वार्टर। ठीक है। आप किसी भी स्टॉक को अगर ओपन करो तो किसी भी स्टॉक फॉर एग्जांपल आईटीसी, तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो होता है हमारा मार्च क्वार्टर का। ठीक है। मार्च क्वार्टर, उसके बाद आता है जून क्वार्टर, उसके बाद आता है सितंबर क्वार्टर, उसके बाद आता है दिसंबर क्वार्टर। ठीक है। तो हम किसी भी स्टॉक को जब बाय पोजीशन करेंगे तो हम ये रिजल्ट आने के बाद करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो आई वांट ऐसी कंपनीज जिनके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। और अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर क्या होता है? अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो उसका जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा है तो हम जाके खरीद लेंगे। हम उसका ट्रेंड देखने के लिए क्या खरीदना है नहीं खरीदना है वो हम ट्रेडिंग भी पे आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ही हम फिर उसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। एक स्टॉक था, मैं देखना चाहता हूँ कैसा परफॉर्म कर रहा है वो। अभी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मेक श्योर करने के लिए। तो वी वांट ऐसी कंपनी जिनका रिजल्ट आया हो। अब आज की डेट में चल रहा है
महीना, जो कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, तो जून को लेकर जून का तो रिजल्ट अभी आया नहीं होगा, कौन सा रिजल्ट आ चुका होगा, मार्च का रिजल्ट आ चुका होगा, मार्च क्वार्टर का। जैन फेब, इसके अंदर कौन कौन से महीने होते हैं, जैन, फेब एंड मार्च, इन तीनों का जो रिजल्ट है वो कब आना स्टार्ट होता है, मार्च खत्म होता है। तो करीब एक महीना तो लगता है कंपनी को रिजल्ट बनाने में। तो मतलब आप समझ लो कि अप्रैल में तो आता नहीं है, मई में आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप समझ लो एक महीना हो चुका है, मई से जून। तो अभी मैक्सिमम कंपनीज ने अपने रिजल्ट बना लिए होंगे। अब क्या मैं करूंगा, उन्हीं कंपनीज को मुझे चाहिए जिन्होंने मार्च 2025 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको टिक कर दिया। अब दो तरीके आते हैं कि कैसे हम पता करें कि रिजल्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है। बिकॉज हम अगर किसी कंपनी का रिजल्ट देख रहे हैं आईटीसी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो रिजल्ट है, कंपैरिजन हम किससे करें। या तो हम कंपैरिजन इस क्वार्टर से भी कर सकते हैं, या तो हम कंपैरिजन इस क्वार्टर से भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे अगर रिजल्ट आता है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो सेल्स यहाँ पे डिक्लाइन हुई है ना। इट हाँ, थोड़ा सा 18,790 करोड़ था, 18,765, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ये नहीं बोलेंगे, जैसे अगर हम आईटीसी का करें। यहाँ पे रिजल्ट रिलेटेड कुछ अगर हमें मिल जाए। हम्म ऐसा कुछ नहीं है, बट दो तरीके हैं टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स। पहला तो है कि हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें, या तो हम इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें। बट ज्यादातर जो बेटर तरीका है वो ये है कि हम पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कोई भी बिजनेस हो, सब में एक सीजनैलिटी होती है, सब में एक सीजनैलिटी होती है। अब सीजनैलिटी का फायदा या नुकसान क्या है, कि आपका हर महीना एक जैसा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं सीए हूँ, ठीक है, अब मैं सीए हूँ अगर, तो मेरा बेस्ट मंथ कौन सा जाएगा, जाहिर सी बात है मेरा बेस्ट मंथ मार्च जाएगा, मेरा बेस्ट मंथ अप्रैल जाएगा, मेरा बेस्ट मंथ मई भी जाएगा, जून भी जाएगा एंड जुलाई भी जाएगा। बिकॉज इन्हीं 4-5 महीनों, मार्च के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग टैक्स एडजस्टमेंट करवाते हैं सीएस से, तो वो होना जरूरी होता है। अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में जो पिछला साल एंड होता है, इसका टैक्स फाइलिंग होती है। तो मेरे ये 4 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। और जुलाई के बाद फिर एक समझ लो आप सूखा पड़ चुका है, फिर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, मतलब, है ना। अगर इस टाइम पे आप सीईओ को कॉल करो जून जुलाई के अंदर, तो दे आर वेरी बिजी। एंड इसी तरीके की जो सीजनैलिटी होती है वो सारे बिजनेसेस में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेडिंग बिजनेस के अंदर हूँ, ठीक है, मैं वेडिंग बिजनेस के अंदर हूँ, मैं लेट्स से वेडिंग क्लोथ्स बेचता हूँ, शेरवानियां, साड़ियाँ, लहंगे, जो भी हैं। तो मेरा बेस्ट मंथ कौन सा होगा, जाहिर सी बात है नवंबर से लेकर जो फेब तक का महीना है, ये मेरा बेस्ट मंथ होगा। 4-5 महीने मेरे लिए बेस्ट होंगे। एक बार अप्रैल आ गया तो अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कोई मुझे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे बिजनेस लो होता है। तो हर बिजनेस की एक सीजनैलिटी होती है, इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई अगर मार्च 2025 का रिजल्ट आया है, तो मैं इसे दिसंबर से कंपेयर ना करूं, है ना, मैं इसे कंपेयर करूं मार्च 2024 के रिजल्ट से। ये ज्यादा फेयर कंपैरिजन है, बिकॉज ये सेम टाइम फ्रेम है और ये भी सेम टाइम फ्रेम है, पिछले साल, इस साल, और फिर कंपैरिजन करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले साल 17,038 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 18,765 करोड़ का हुआ है। तो इट इज बेटर, इट इज बेटर। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं, तो एक कंपनी है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन। अब ये कंपनी भाई साहब क्या करती है, ये कंपनी करती है वेडिंग क्लोथ सेल करती है। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं,
तो ये वेदांत फैशन जो मान्यवर ब्रांड है ना, मान्यवर हो गया, मोहे है, तोमेव है, और महबाज है, मतलब इनके तो सारे यही ब्रांड्स हैं, शादी वाले सारे ब्रांड्स हैं। तो इनका बिजनेस कौन से, अब जाहिर सी बात है इनका जो दिसंबर क्वार्टर है वो बेस्ट होगा। तो अभी क्या इनका आया है दिसंबर क्वार्टर, अगर आप देखो आ, ये दिसंबर क्वार्टर में 511 करोड़ रुपए की सेल करी थी, ठीक है। जाहिर सी बात है वो बेस्ट क्वार्टर होता है। अब मार्च के अंदर 367 करोड़ रुपीस की हुई है, इसमें बिजनेस की कोई गलती थोड़ी है। ये तो सीजनैलिटी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते भाई कंपनी खराब हो गई इनमें तो, इनकी तो सेल्स डिक्लाइन होगी, नहीं। आप इसका कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से करो ना, पिछले क्वार्टर से अगर आप करोगे पिछले साल से, तो फिर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आप इसका कंपैरिजन इससे करो ना, आपको दिसंबर क्वार्टर का कंपैरिजन सितंबर से नहीं करना है, पिछले दिसंबर से करना है। 474 करोड़ की पहले थी, अब 511 करोड़ की हुई है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये शादी के कपड़े बेचते हैं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारा दिसंबर महीने के अंदर होता है। तो अब जब मैं यहाँ पे बताऊंगा डालूंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक कर दूंगा ओनली कंपनीज विद मार्च 2025 रिजल्ट, क्योंकि अभी काफी सारी कंपनीज होंगी जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं करा है। ऑल्दो अब जून आ चुका है, तो मैक्सिमम कंपनीज ने कर दिया है, बट अभी भी कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने नहीं करा होगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम के अंदर सब ऑलमोस्ट रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं क्वेरी रन करूंगा, दैट इज कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एटलीस्ट 10% की प्रॉफिट ग्रोथ हो, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेरे पास वो कंपनियां हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 10%, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ मेरे सामने वो सारी कंपनीज आ जाती हैं, करीब 2000 कंपनीज जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा, एक और चीज डालूंगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10% की, ठीक है। अब दोनों रेशियोज में लगाऊंगा तो मेरे पास बची हैं 1300 कंपनी, मतलब 5300 कंपनीज लिस्टेड है मार्केट के अंदर। सिर्फ दो रेशियो लगाने के बाद मेरे पास 1300 बची। 1300 कंपनीज में क्या कॉमन बात है कि इनका, कोई भी कंपनी आप खोल के देखो, फॉर एग्जांपल एम IMEC, अब इसका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो मार्च क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर का कंपैरिजन किससे होगा, पिछले मार्च क्वार्टर से। तो आप देखो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है एंड यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। कोई भी कंपनी आप ओपन करके देखो, है ना, मोनोटाइप इंडिया, बहुत छोटी छोटी कंपनीज आ रही हैं, बट अगर आप देखो इस साल 13 करोड़ की सेल है, पिछले साल 2 करोड़ की थी, इस साल पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 6 करोड़ का प्रॉफिट। तो सारी कंपनीज आ चुकी हैं जिन्होंने जिनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ग्रेटर देन 10%, ठीक है। उसके बाद एक और जो चीज मैं देखना चाहूंगा, दैट इज कि भाई प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 51%, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 51%, इससे होगा क्या कि वो सारे स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाएंगे जिनके अंदर लो प्रमोटर होल्डिंग है, या फिर जिन स्टॉक्स की मार्केट कैप बहुत कम। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये हटा दिया, रन दिस क्वेरी करूंगा, अच्छा ये भी हटाना पड़ेगा, तो इसमें से मैक्सिमम जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो किसी काम के नहीं है। जैसे अब ये कंपनी है, इसका प्रमोटर होल्डिंग देखो 30% है ना। जो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है ना जिनका बिजनेस कुछ नहीं होता, उनके अंदर प्रमोटर का स्टेक आपको हमेशा कम मिलेगा, देखो 20%। तो जो एक मेच्योर कंपनी होती है उसके अंदर 50% की होल्डिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है किसी में 30 की है तो वो गारंटीड खराब होगी, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली देखा जाता है कि 50% की होल्डिंग जिन कंपनीज में है वो थोड़ी सी मेच्योर कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं और लगा दूंगा, एंड प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50%, ठीक है। अब मेरे पास बची है 900 कंपनीज। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे ज्यादा कंपनीज चाहिए नहीं, मुझे 15-20 कंपनीज चाहिए, तो मैं फिल्टर लगाते जाऊंगा और बेटर करता जाऊंगा। अब क्या है कि यहाँ पे एक और फिल्टर मैं लगाऊंगा, मार्केट कैप ग्रेटर देन 2000 करोड़ रुपीज, बिकॉज अगर आप इसको रन करोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल प्राइन अरबा 26 करोड़ रुपए, 26 करोड़ की कंपनी है। टिप्स म्यूजिक, ये तो चलो बड़ी कंपनी है, बट बहुत छोटी छोटी कंपनीज आ चुकी हैं। तो ऐसी कंपनीज, इतनी छोटी कंपनीज में तो ट्रेड कर नहीं सकते, बिकॉज ऐसी कंपनीज में ट्रेड करेंगे तो कल जो मैंने एक्सप्लेन करा था कि लिक्विडिटी इशू आ जाएगा। तो व्हाट आई वांट,
कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 2,000 करोड़। जैसे मैं रन करूंगा मेरे सामने 250 कंपनीज बचे। यहां पे एक और चीज मैं करूंगा, देखो। अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, आप समझो कि दिस स्ट्रेटजी इज फॉर क्विक रिटर्न्स। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी इज फॉर क्विक रिटर्न्स। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कि भाई 1 महीने 2 महीने हो गए हमारी पोजीशन होल्ड है अभी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी क्विक रिटर्न्स के लिए है, तो इसमें क्विक रिटर्न्स दोनों साइड में है। जो भी होगा क्विक होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कुछ भी होगा। तो बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप अगर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ट्रेड करो, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो आपके पास जो मोमेंट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, स्लो मोमेंटम होता है। मतलब आपको, शायद ही आपने कभी देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 5% से ऊपर गया है। बहुत रेयर, मतलब बहुत ज्यादा, साल में शायद एक दो बार ऐसा इंसिडेंट आता होगा जिस दिन रिलायंस का स्टॉक 5% अप है। बट अगर आप कोई मिड कैप कंपनी देख लो तो उसमें आपको हर दूसरे तीसरे दिन दिख जाएगा कि भाई स्टॉक आज 8% अप है, या फिर 7% अप है, या फिर 5% नीचे है, या फिर 8% नीचे है। ऐसा आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज दीज आर मिड कैप कंपनीज, तो इनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई वॉन्ट मिड कैप कंपनीज, ताकि मेरे पास जो एग्जिट और एंट्री मुझे मिले वो क्विक मिले, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑल्दो फिर भी इसमें टाइम लग जाता है, एक हफ्ता 15 दिन तो लगते ही हैं, बट ज्यादा बड़े रिटर्न्स भी मिल सकते हैं हमें इसमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने क्या लगाया, मार्केट कैप ग्रेटर देन 2,000 करोड़ रुपीज। एक मैं और लगाऊंगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 20,000 करोड़। अब मेरे पास वही कंपनी आएंगी जिनकी मार्केट कैप कितनी है, जिनकी मार्केट कैप 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ठीक है, मिनिमम 2,000 करोड़ रुपए है, और मैक्सिमम 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस बीच की जितनी भी कंपनीज है वो मेरे सामने आएंगी। और मैंने क्या क्या फिल्टर लगाए कि भाई 10% का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी 50% की होनी चाहिए। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे रेशियोज लगाने भी हैं। ठीक है, इसको हम रन करेंगे तो आप देखो 181 कंपनीज बची हैं। नेक्स्ट रेशियो जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दैट इज एफ आई एस होल्डिंग ग्रेटर देन 2%। एफ आई एस होल्डिंग क्यों, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अगर मैं अभी रन करूंगा तो आ, वो हो सकता पंप एंड डंप हो। एफ आई एस होल्डिंग होने से क्या हो जाता है कि अब हमें एक ये अश्योरिटी हो जाती है, मतलब कि अगर कंपनी के अंदर एफ आई एस इन्वेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। और 2% इसलिए लगा रहा हूं ताकि एक सस्टेनेबल होल्डिंग हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है, 0.1%, 0.2, 0.3% की होल्डिंग होती है एफआईएस या डीआईएस के बाद। आप चाहो तो डीआईएस लगा सकते हो, मैं यहाँ पे एफआईएस लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी बेटर कंपनीज है। तो एफआईएस होल्डिंग ग्रेटर देन 2%। ठीक है, रन करा, 119 कंपनीज यहाँ पे बची हैं। अब कोई भी कंपनी आपके अंदर खोल के देखो, सब में आपको कम से कम 2% की एफआई होल्डिंग मिलेगी। देखो 8% की एफआई होल्डिंग है। तो ये आपको सारी ये कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप सिल्चर टेक खोल दो, 2% की मिनिमम एफआईएस की होल्डिंग है, आप देखो 2.05 आ गई। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेटर कंपनीज। अब अगर आप देखोगे तो ये जो लिस्ट है ये धीरे धीरे और बेटर होती जा रही है। स्टार्टिंग में कैसी आ रही थी, 26 करोड़ की कंपनी आ रही थी, कोई भी कंपनी आ रही थी। अभी अगर आप देखो तो जो क्वालिटी वाइज सारी कंपनीज बेटर हो गई हैं। इसमें से कोई भी कंपनी अगर आप उठा के देखो, ठीक है, ग्रेविटा इंडिया उठा के देखो, तो इट इज नॉट अ बैड कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे, या फिर ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, तो ठीक ठाक कंपनीज आ रही हैं। अभी 119 कंपनीज क्या है, दे आर वेरी गुड। सर एफ आई होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, अच्छी है। एफ आई एस होल्डिंग 2% डाला है मैंने, 2% से ज्यादा हो तो इट इज गुड। अब नेक्स्ट जो रेशियो है
उसके बाद मैं वो डाल रहा हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20%। अब रिटर्न ऑन सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सिमिलर हैं, आप चाहो तो दोनों लगा सकते हो। अब देखो ये जो क्वेरी में लगा रहा हूँ ना, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। क्वेरी का ऑब्जेक्टिव आप समझने की कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड गुड कंपनीज, है ना, गुड कंपनीज विद गुड रिजल्ट। तो इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। अगर आप चाहो तो एफआईएस की जगह डीआईएस लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो एफआईएस की होल्डिंग भी 1% कर दो ग्रेटर देन, डीआईएस की होल्डिंग भी ग्रेटर देन 1% कर दो। मैंने यहाँ पे मैं लगाऊंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20%। आप चाहो तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगा सकते हो कि भाई मिनिमम 10%। तो डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप लगाना चाहो। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, ये रेशियो का क्या मतलब है। अब कंपनी, इसका क्या मतलब है कि भाई कंपनी का हमने सब कुछ देख लिया, हमने कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख ली बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ देख ली बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग देख ली बढ़िया है, इसके अलावा मार्केट कैप इज ऑल्सो गुड, एफआईएस ने भी इन्वेस्ट करा है, सारी चीज हमने देखी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यार अगर कंपनी 100 रुपए का कैपिटल यूज करती है अपना बिजनेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2024 के अंदर, तो कम से कम 2025 के अंदर वो 100 रुपए का कैपिटल हो जाना चाहिए 120। मतलब रिटर्न आने चाहिए 100 रुपए के कैपिटल का यूज करके, कम से कम 20% के रिटर्न आपको बनाने हैं। ठीक है, अगर ये है तो मेरे लिए और ज्यादा अच्छी बात है और अच्छी चीज है। तो व्हाट आई विल डू कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20%। ठीक है, अब कितनी कंपनीज बच रही हैं हमारे पास। वी हैव 53 कंपनीज। अभी दो रेशियोज और लगाने हैं, उसके बाद काफी बेटर आ जाएगा। एक रेशियो और लगाना है। अब यहाँ पे हमने क्या कुछ देख लिया, यहाँ पे हमने सेल्स ग्रोथ देख ली। अब ये देखो, मैंने जैसा बोला इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन मी कि भाई मैं क्या लगाना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो चेंज दिस कंपनी। ऑब्जेक्टिव मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड कंपनीज जिनका रिजल्ट बढ़िया आया है और ओवरऑल उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो। क्योंकि रिजल्ट तो भाई हर 5,000 कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, तो आधी कंपनीज के अच्छे ही होंगे। तो 2,500 कंपनीज को तो स्टडी कर नहीं सकते। अब 2,500 कंपनीज को फिल्टर डाउन और ज्यादा करने के लिए मैं ये सारे रेशियोज लगा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छी कंपनीज आए। क्योंकि अगर मुझे ट्रेड करना ही है तो मैं बेस्ट कंपनी में करूंगा। यहाँ पे मैं और लगाऊंगा एंड लगाने के बाद नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख ली, सेल्स ग्रोथ देख ली, प्रॉफिट ग्रोथ देख ली, प्रमोटर होल्डिंग हो गई, यहाँ पे मार्केट कैप हो गया, एफआईएस की होल्डिंग हो गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन, ठीक है यहाँ पे आप देखना लेस देन लगाया है 0.5। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैं यहाँ पे 0.5 लगा रहा हूँ, आई वॉन्ट कि भाई और ज्यादा कम हो। रन करते हैं क्वेरी, 47 कंपनीज यहाँ पे मेरे सामने बची हुई हैं। आखिरी में एक और रेशियो में लगाऊंगा जो ओवरऑल सम कर सकता है, बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो ऐसे तो रेशियो लगाता ही रहूं लगाता ही रहूं। एक जो जिसको मैं बोलता हूँ ना ब्रह्मास्त्र, वो है पित्रोस्की स्कोर। पित्रोस्की स्कोर के बारे में हमने सीखा भी था। 9 मैक्सिमम वैल्यू होती है पित्रोस्की स्कोर की। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि भाई पित्रोस्की स्कोर कम से कम 6 का हो। ठीक है, तो कितना होना चाहिए पित्रोस्की स्कोर, 6 का, ग्रेटर देन 6। ठीक है, ग्रेटर देन 6 करा, रन दिस क्वेरी करी। अभी आप देखो मेरे सामने 22 कंपनीज बची हुई हैं। ठीक है, अब मेरी जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार इसका ये क्वेरी चैट बॉक्स के अंदर भी डाल देता हूँ। एंड आई वांट कि आप इसे एक बार स्टडी कर लेना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप कॉपी कर लो। आप चाहो तो इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, फील फ्री टू मेक चेंजेस। ऐसा नहीं है कुछ फिक्स्ड। ओपीएम इज नॉट, ओपीएम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो विकास ओपीएम भी लगा सकते हो, मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ जैसे अगर लगाना है। एंड ऑपरेटिंग, एक सेकेंड, ओपीएम, यहाँ पे ओपीएम कितना चाहिए, 20% चाहिए, तो ग्रेटर देन 20 लगा दिया। तो और कम कंपनीज हो जाएंगी, है ना। कितनी कंपनी, 13 कंपनीज बची। बट चलो थोड़ा ओपीएम का रिलैक्सेशन दे देते हैं, नहीं लगाते हैं ओपीएम। चाहो तो आप ओपीएम भी कर सकते हो और बेटर हो जाएंगी।
रन दिस क्वेरी पे करा, 22 कंपनी अब मेरे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस क्वेरी का। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। अब मेरे पास कितनी कंपनीज आई हैं भाई साहब? 22 कंपनीज आई हैं। गार्वियर हाईटेक, गार्वियर हाईटेक, गार्वियर हाईटेक, गार्वियर हाईटेक है मेरे पास। ओके, तो अभी ये कंपनीज क्या हैं? ये वो कंपनीज है जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस करा है। अब इसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो रिजल्ट के टाइम है। मतलब आपको अब ट्रेड मतलब क्या करना है कि भाई, इसका बेस्ट बात क्या है कि आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, सेव दिस क्वेरी। ठीक है, तो सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रोचित, यहाँ पे रोचित डाल दिया, या फिर रिजल्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये सेव हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया गेट ईमेल अपडेट्स। तो अब इस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी नई कंपनी आएगी तो फिर हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब ट्रेड कर भी रहे हो, अभी हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर के पास आएगी। अभी भी अगर कोई नई कंपनी आती है, क्योंकि अभी भी अनाउंस कर रही है, उसके अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसने अपना रिजल्ट अनाउंस करा लेट से 15 मई को, ठीक है, तो 15 मई को जब अनाउंस करेगी तो उस दिन तो स्टॉक अब एकदम से रिएक्ट करेगा। लेट से 10% ऊपर चला गया, ठीक है, 10% ऊपर चला गया, बट उस दिन की हो सकता 16 मई को भी अच्छा रिजल्ट था तो लेट से और 5% ऊपर चला गया। बट धीरे धीरे क्या होगा, 17, 18, 19, 20, धीरे धीरे करके वो स्टॉक अगर एकदम से पीक मारी है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, जैसे मैंने बोला था, रिट्रेसमेंट के बाद जो स्टॉक है वो और तेजी से भागता है, बिकॉज जिन लोगों ने मिस कर दिया था, जो लोग नहीं खरीद पाए रिजल्ट अच्छा आने की वजह से, वो लोग अब एंट्री लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, लेट से आज हम 1 जून को एनालाइज कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आया होगा लेट से 10 मई को, तो वी आर लेट। बट कैसे यूज करना होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई नई कंपनी होगी तो वो आ जाएगी, इसको आप लगा के रखो। अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बहुत सारी कंपनीज के अंदर आई होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं गार्वेयर हाईटेक, अब किसी भी कंपनी, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर आ गई तो आप ट्रेड करो, इसके बाद आपको फर्दर एनालिसिस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी कंपनी को आप खोलो, यहाँ पे 13 22 कंपनी है तो 22 कंपनीज का एनालिसिस आप कर सकते हो। कैसे करना है, तीन चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तीन चीजें आपको देखनी है। पहला, कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स, और ये क्या है, ये आप समझ लो क्रॉस चेक है, बिकॉज आपको ऐसा नहीं है क्वेरी पे रिलाय करना है। पहला आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको पीएनएल स्टेटमेंट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एंड तीसरा, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। इसमें से मोटा मोटा सब कुछ ठीक होना चाहिए। शेयर क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, मतलब क्योंकि हमने कंपैरिजन किससे करा है, हमने लास्ट क्वार्टर के, लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपैरिजन करा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रीवियस क्वार्टर था, जो दिसंबर क्वार्टर था, उससे बहुत ज्यादा कम हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बस देखना है कि ठीक है या नहीं। पीएनएल स्टेटमेंट में आपको ये देखना है कि जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है, जो टीटीएम लिख के आता है ना, टीटीएम, या फिर मार्च 2024, मार्च 2025 लिख के आएगा अभी, तो वो अपने हाईएस्ट पे होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि प्रमोटर जो है वो स्टेक बेच नहीं रहा होना चाहिए, डीआईएस भी बड़ा स्टेक नहीं बेच रहे हो, क्योंकि हमने एफआईज लगाया है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज होता क्या है कि लेट से आपने किसी स्टॉक को बाय करा, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी वो स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। बहुत रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी कि भाई प्रमोटर ओपन मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बेच रहा है। ठीक है,
प्रमोटर ओपन मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बेच रहा है, तो अगर चाहे जितना अच्छा रिजल्ट हो, अगर प्रमोटर स्टेक बेच रहा है या फिर डीआईज अपना स्टेक बेच रहे हैं ओपन मार्केट के अंदर, स्टॉक का प्राइस कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो आपको इसमें से जितनी भी कंपनीज आई हैं लिस्ट के अंदर, एक बार उसको क्रॉस चेक करना है कि भाई जो ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं वो ठीक है या नहीं, बस एक बार देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार जो भी कंपनी अच्छा करेगी उसको हम ऐड कर लेंगे अपनी चेकलिस्ट के अंदर, ठीक है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, अभी हम थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए बिकॉज रिजल्ट मई के अंदर जून आ चुका है, तो मैक्सिमम कंपनीज का रिजल्ट आया हुआ है, काफी टाइम भी हो गया होगा। बट चलो लेट्स सी। तो पहले कंपनी है टिप्स इंडिया, टिप्स म्यूजिक। अब ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। टिप्स इंडिया क्या क्वार्टरली रिजल्ट ठीक लग रहा है, पिछले साल से ग्रोथ है, सितंबर क्वार्टर इनका हाईएस्ट है। क्या सितंबर क्वार्टर इनका हमेशा से हाईएस्ट रहता है? मतलब सीजनैलिटी कैसे पता चलेगी? सीजनैलिटी ऐसे पता चलेगी कि भाई हर क्वार्टर में क्या उसी में हाईएस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल वेदांत फैशन अगर आप देखो, तो इसमें मुझे सीजनैलिटी इसलिए पता चल रही है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि दिसंबर क्वार्टर हमेशा हाईएस्ट रहता है। दिसंबर क्वार्टर यहाँ भी हाई था, हाईएस्ट, यहाँ भी हाईएस्ट था, और यहाँ भी हाईएस्ट है, तो मुझे एक सीजनैलिटी समझ में आ रही है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे भी हाई होता है, सबसे हाई ये होता है, सबसे ये हाई होता है। बट क्या टिप्स म्यूजिक के अंदर मुझे सीजनैलिटी दिख रही है? तो जो हाईएस्ट क्वार्टर जाता है वो दिसंबर, ऐसा कुछ सीजनैलिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही ठीक है। हाईएस्ट रेवेन्यू 81 था, 81 से गिर के अभी इतना हो गया है, 48 था, अभी गिर के 31 हो चुका है। और इसका कंपैरिजन भी अगर हम करें पिछले मार्च क्वार्टर से, तो इंक्रीज तो हुआ है, बट ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस कंपनी को हम ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि इसमें सीजनैलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? सिल्चर टेक। इसका एक बार देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट अपने हाईएस्ट पे है, हाईएस्ट प्रॉफिट भी है, ये बेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ठीक है, कोई बेच तो नहीं रहा, कोई नहीं बेच रहा इसमें। इसमें अगर आप देखो तो भाई एफआईएस ने बेचा है, एफआईएस ने बेचा है। बट चलो, आ, इतना भी हम थोड़ा सा तो, प्रमोटर ने भी बेचा ही है। चलो इसको ले लेते हैं, बट सिल्चर टेक, ठीक है। तो ये हमने स्टॉक ऐड कर लिया। अब इसका रिजल्ट कब आया था? इसका रिजल्ट आप देखो यहाँ पे आया था, जो मैं चीज बता रहा था ना, यहाँ पे आया। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज हुई। रिजल्ट आए हुए अब बहुत टाइम हो चुका है। रिजल्ट कौन से दिन आया था? रिजल्ट आया था, कमांड, हाँ, रिजल्ट आया था इस दिन, इस टाइम फ्रेम पे रिजल्ट आया। जैसा मैंने बोला था ना, किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो एक दो दिन ऊपर जाता है। तो क्या हुआ, रिजल्ट आया इस दिन, अपर सर्किट पे है, अगले दिन अपर सर्किट पे है, उसके बाद अलग सर्किट पे, उसके बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। और रिट्रेसमेंट होने के बाद स्टॉक कहाँ पे, कितना ऊपर गया? रिट्रेसमेंट होने के बाद स्टॉक इतना ऊपर, कितना, 24% के रिटर्न स्टॉक ने दिए, ठीक है। तो कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, ये हम बाद में देखेंगे, बट मैं एक जो मैंने चीज बोली थी उसको मैं क्लियर कर रहा था, कि रिजल्ट आने के बाद, अच्छा रिजल्ट आने के बाद एक दो दिन ऊपर जाता है। टिपिकली ऐसा होता है, मतलब कुछ स्टॉक होते हैं जो ऊपर ही जाते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया आ गया तो अलग बात है। बट यूजुअली दे विल गो अप फॉर 1 2 डेज, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, एंड फिर उसके बाद अगर अच्छा होगा तो फिर इट विल कंटिन्यू। शुड वी रन दिस क्वेरी एट द स्क्रीनर स्टार्ट ऑफ न्यू क्वार्टर? यस चंद्रा, स्टार्ट ऑफ न्यू क्वार्टर में आपको इस क्वेरी को रन करना है। गेट ईमेल पे क्लिक कर देना है, हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास एक कंपनी आ जाएगी, आपको उसका फंडामेंटल एक बार चेक करना है। फंडामेंटल अच्छा है, आप टेक्निकल पे ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि जब नया क्वार्टर स्टार्ट होगा ना, आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा ओनली कंपनीज विद जून क्वार्टर,
अब मार्च के बाद कौन सा क्वार्टर होता है? अप्रैल मई जून। जून खत्म हो जाएगा इस महीने। जुलाई में यहाँ पे क्या लिख के आएगा जैसे ही 1 जुलाई होगी? कंपनीज विद जुलाई क्वार्टर, सॉरी, जून क्वार्टर। ठीक है। उसके बाद पीएनजी हेल्थ, इसका देख लेते हैं। पीएनजी हेल्थ क्वार्टरली रिजल्ट इज ठीक है, मतलब मार्च से बेटर है। सीजनैलिटी, अच्छा इसमें सीजनैलिटी आएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चलो, क्वार्टरली रिजल्ट्स लुक्स गुड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं खराब होना चाहिए। बेचा है, बेचा है। बहुत माइनर से सेलिंग है। चलो, इसको भी ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। पीजीएचएल। ठीक है, इसके अंदर भी क्या यही सेम चीज हुई। अच्छा, इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये अभी आया हुआ है। ठीक है। इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो अभी आया हुआ है। कल के दिन ये 29 मई को आया है। ठीक है, तो 29 मई आने के बाद अभी अगर इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी हो तो चलो वो हम बाद में देख लेंगे, एंट्री वाली चीज बाद में, पहले कंपनी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद त्रिवेणी टरबाइन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है क्या? हाईएस्ट है 535। हाँ, हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है। ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न लुक्स गुड। थोड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिला है। नहीं, लुक्स अच्छा तो नहीं है। 27 से ये तो बढ़ा हुआ है। FIs ने बेचा है, नहीं इसको रहने देते हैं। प्रूडेंट कॉर्प क्वार्टरली रिजल्ट्स एट ऑल टाइम हाई। मार्च कंपेयर टू मार्च, दिसंबर कंपेयर टू दिसंबर। नहीं, इसका भी नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार मार्च क्वार्टर हाईएस्ट रेवेन्यू था, इस बार मार्च क्वार्टर हाईएस्ट रेवेन्यू नहीं है। है ना? तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली है। ब्लू हेल्थ, ब्लू जेट हेल्थ केयर क्वार्टरली रिजल्ट ऑल टाइम हाई। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41% इंप्रूविंग। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ठीक है। अच्छा है। अच्छा है। इसको कर सकते हैं। ब्लू जेट। अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो सेम फिनोमेना देखने के लिए मिला है। रिजल्ट आया इस तारीख को, है ना, इस कैंडल के अंदर। रिजल्ट आते ही बहुत बड़ा मूव करा। फिर एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, रिट्रेसमेंट के बाद एक मूव आया। रिजल्ट डेट कैसे पता चलती है? रिजल्ट डेट ये लिखा होता है ना, अर्निंग्स, ये देखो यहाँ पे ई बना हुआ है ना, तो ई का मतलब होता है अर्निंग्स, कि इस दिन अर्निंग्स अनाउंस हुई थी, चार्ट पे। उसके बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जबरदस्त कंपनी। इसका क्या हाईएस्ट है? सेल्स हाईएस्ट, प्रॉफिट हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो खराब नहीं हो रहा। इट इज गुड। हाउ डू यू मेक दिस रिजल्ट गुड और बैड? इट इज सेम, इज द सेम मूवमेंट।
नहीं, मैं समझा नहीं चंद्रा आपका क्वेश्चन। एंट्री के लिए तो वो फंडामेंटल जो टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे तब वहां पे हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ये बॉक्स कैसे आप ड्रॉ करते हो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप देखो ये लिखा होता है। ये ये यहाँ पे, ये इसको, ये मेजरमेंट के लिए यूज होती है। आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो कितना स्टॉक मूव हुआ है, 16% मूव हुआ है। ठीक है। और उसके बाद व्हाट विल डू, हाँ इसको इसको रख लेना है एक्शन कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट। सिम्फनी। अब ये सिम्फनी क्या, ये एयर प्यूरिफायर्स के एयर कूलर्स बनाती है। तो जाहिर सी बात है भाई, मार्च क्वार्टर इनका बेस्ट होना चाहिए, मार्च के जून क्वार्टर बेस्ट होना चाहिए। तो जून क्वार्टर देखो इनका हमेशा बेस्ट होता है, जून क्वार्टर यहाँ भी बेस्ट है, यहाँ भी बेस्ट है। गर्मी होती है। अभी हाईएस्ट है। ये भी हाईएस्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो लुकिंग गुड। तो सिम्फनी को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ऐड कंपनीज जो आपको ठीक लगे। मतलब हर क्वार्टर आपको, मतलब ये समझो ये पूरा क्वार्टर एंड हो चुका है। तो पूरे क्वार्टर के अंदर आपको कितनी ये मिली है, 20 22। 22 में से आप ये समझो कि 22 में से आधी कंपनीज तो आपके फंडामेंटल में फेल हो जाएंगी, 11 कंपनीज आपको मिलेंगी। तो आप ये समझो कि हर इसे आप देखोगे तो हर 2 महीने में, 2 महीने के अंदर यू विल गेट 11 कंपनीज टू ट्रेड। अब 11 कंपनीज क्यों 2 महीने क्यों बोला है, बिकॉज अब देखो मार्च के अंदर रिजल्ट एंड होता है। मार्च से लेकर अप्रैल तक तो कुछ कंपनीज आती ही नहीं है, बहुत रेयर कंपनीज। बिकॉज अगर रिजल्ट बन रहा है किसी कंपनी का तो करीब लग जाते हैं भाई 15 20 दिन, 1 महीना तो लग जाता है। मई से मतलब अभी समझो फर्स्ट 15 डेज तो कोई बहुत कम रिजल्ट आते हैं। उसके बाद आना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे धीरे। मई के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। अब मई हो गया है ना, आप समझो 15 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका रिजल्ट सीजन। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 जून तक ही चलता है समझ लो। उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम कंपनी ने रिजल्ट बना दिए, खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, फिर जुलाई आपका कब से स्टार्ट होगा, जुलाई आपका स्टार्ट होगा 15 जुलाई से। जो जून क्वार्टर है वो कब से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई से। उसके बाद आना स्टार्ट होगा। तो 2 महीने के अंदर करीब आपको 11 कंपनीज मिल जाती हैं जो ट्रेडेबल होंगी, करीब करीब। और 11 में से आप 6 7 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे जहां पे आपके लेवल पे आएगा। तो 2 महीने के अंदर 6 7 ट्रेड्स अगर आपको ये सेटअप दे पाता है तो इट इज मोर देन इनफ, राइट। कैसे ट्रेड करते हैं, तो जो बेसिक वर्किंग है वो मैंने आपको बता दिया। बेसिक वर्किंग क्या है कि यूजुअली, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर स्टॉक में होता है, यूजुअली क्या होता है कि अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो 1 2 दिन तक ऊपर जाएगा। ठीक है। 1 2 दिन तक ऊपर जाएगा। अब लॉजिकली आप देखना, ये आया रिजल्ट, अर्निंग्स, और अर्निंग्स के आने के बाद एकदम से ऊपर चला गया। अब आप देखो कि अर्निंग अच्छी आई है, इस वजह से बहुत सारे लोग इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये स्टॉक ऊपर चला गया है, एंट्री नहीं ले पाए। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब ऊपर चला जाएगा तो लोग बोलेंगे यार अब तो निकल गया, अब खरीदने का क्या फायदा। रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे। तो जब वापस से रिट्रेसमेंट होता है, टिपिकली जहां से अर्निंग आई थी या फिर उस लेवल के आसपास, वहां से फिर से रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक काफी बड़ा पुल बैक आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक यूजुअल पैटर्न है जो आपको इस तरीके के स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। इसमें बस आपको ये देखना है कि भाई फंडामेंटल्स आप पूरे देख लेना। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या कुछ देख लेना, जो मैंने आपको बताया था। क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक होने चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट टॉप पे होने चाहिए, मतलब बेस्ट होना चाहिए, अभी तक का बेस्ट होना चाहिए, अगर उसमें सीजनैलिटी नहीं है। ठीक है। सीजनैलिटी नहीं है, कैसे पता करना है, आपको देखना है कि क्या कोई क्वार्टर ऐसा है जो हर साल हाई लगाता है, अगर नहीं है तो फिर सीजनैलिटी नहीं है। और आपको फिर पीएनएल स्टेटमेंट में देखना है भाई, हाईएस्ट होना चाहिए पीएनएल स्टेटमेंट, वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप मार्जिन देख लो कि भाई ऐसा तो नहीं ओपीएम गिर गया। कैश फ्लो भी आप एक बार नजर डालनी होगी, बिकॉज होता क्या प्रोसेस क्या है। आपने एक बार ये क्वेरी लगाई screener.in पे। ठीक है। आपने क्लिक कर दिया गेट ईमेल्स पे। ठीक है। और ये कब आपने लगा के छोड़ दिया, 1 जुलाई को। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मस्त सो जाना है, सो तो नहीं जाना है।
बट आपको कोई काम नहीं करना है इस स्ट्रेटजी में। कोई भी कंपनी जो सेटअप के अंदर आएगी, यू विल गेट अ ईमेल, यू विल गेट अ ईमेल कि भाई ये कंपनी है जो आपको इस सेटअप के अंदर आ रही है। आपको उस कंपनी का नाम देखना है, स्क्रीनर आपको मेल भेजेगा, वहीं से आप उसके अंदर जा सकते हो, उसके फंडामेंटल्स देख सकते हो फोन में ही अपने या फिर लैपटॉप में जहां पे भी। एंड उसके बाद आपने उसका करा फंडामेंटल चेक, फंडामेंटल चेक। अगर इसका जवाब नो आया तो फिर वहीं छोड़ देंगे। अगर इसका जवाब यस आया कि हाँ सब कुछ ठीक है, फिर उसको आप ले जाओगे टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, अब क्योंकि रिजल्ट आज आया है तो एक दो दिन तक एक मोमेंटम होगा, उसके बाद आपको वेट करना होगा एक दो दिन का, और फिर जब वो स्टॉक रिट्रेसमेंट पे आता है देन यू विल बाय एंड एग्जिट। इसके अंदर आपको एक चीज फॉलो करनी है, इसके अंदर आप 8% का प्रॉफिट मार्क कर सकते हो। ठीक है, और 8% का ही एसएल मार्क करना है। ठीक है, इसके अंदर हम 1:1 ही रखेंगे। क्यों 1:1 रखेंगे? बिकॉज ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक होता है। काफी बार क्या होता है कि आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी आप बुक नहीं कर पाओगे। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस सेटअप के अंदर 8:8, 1:1 का ही रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चलता है। मैंने ट्राई करा है 1:2 का, बट 1:2 काफी बार फेल हो जाता है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, चाहो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग प्रॉफिट लगा सकते हो। अब क्या, अब हम आते हैं टेक्निकल सेटअप पे कि आखिर क्या करना होता है। सो इसके लिए मैं तो प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, बट क्योंकि आपके सामने जो स्टॉक आया है निकल के, वो आप समझ लो एक तरीके से बेस्ट स्टॉक है। मतलब उसके चार्ट बहुत अच्छा है, पैटर्न बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं अगर उसको बाय करूंगा तो आप चाहो तो ईएमए भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आरएसआई भी यूज कर सकते हो, फिबोनाची भी यूज कर सकते हो। आई प्रिफर व्हाट, क्या, प्राइस एक्शन। तो मैं जब बाय करूंगा तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बाय करूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आता है इस दिन। ठीक है, आज भी रिजल्ट आया है? अभी रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पे अपने करा है। ठीक है, रिजल्ट की कैंडल ये है नहीं, रिजल्ट आया इस दिन, बहुत बड़ी कैंडल मिली और ये एक डोजी कैंडल है। अभी क्लियर नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं आएगा। अभी इस कैंडल से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएगा। अगली कैंडल बनती है, अगली कैंडल बनती है ग्रीन। अब इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अब ये ग्रीन इसलिए बनी होगी क्योंकि काफी सारी कंपनीज क्या करती हैं, आफ्टर मार्केट जो है अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं। तो ई वाले दिन रिजल्ट आउट नहीं हुआ होगा, आफ्टर मार्केट हुआ होगा। अगले दिन जब आता है तो एकदम से स्टॉक ऊपर रहता है। कितना ऊपर गया उस दिन? इस दिन ऊपर गया 6%। अब यहां पे तो एंट्री लेना बेवकूफी है, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन तो आपको कभी नहीं भागना। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का कि यार अगर इस जोन के अंदर आए, इस लेवल के अंदर आए, सपोर्ट मार्क करना है। सपोर्ट कहाँ पे? सपोर्ट मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो मैं क्या करूंगा, एक जोन मार्क कर लूंगा। ईमेल इज ऑफ फर्स्ट स्क्रीनर। यस। कैन यू प्लीज शो हाउ टू क्रिप्टो? क्रिप्टो के ऊपर मैंने बनाया था, कि इस चीज एक एपिसोड करा था। ठीक है, ये मुझे समझ में आया कि भाई ये एक डिमांड जोन है। ये एक डिमांड जोन है और इसके आसपास अगर स्टॉक वापस से नीचे आता है देन आई कैन एंटर। और फिर क्या होता है देखते हैं। फिर नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया। ठीक है, अभी आप देखोगे इस डिमांड जोन के अंदर स्टॉक वापस से आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन डू इजिली, मैं अपना 10% का, 8% का प्रॉफिट मार्क करूंगा और 8% का लॉस मार्क करूंगा। ठीक है, 8% का फिबोनाची लग गया। इस दिन के अंदर आई विल एंटर, और मेरा, मैं 8% का ही प्रॉफिट मार्क करूंगा और 8% का ही लॉस। 8% क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं। इसके अंदर मैंने बोला ना 5% तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। अब क्या होता है, आई एंटर्ड इन दिस डे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं एग्जिट ले गया। तो
इसके अंदर मैंने क्या बताया, दिस इज अ क्विक एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो यूजुअली यही होता है, इसके अंदर आपको 10 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड सक्सेसफुल जाएंगी, है ना। आपको बस ये देखना है कि रिजल्ट, अब जैसे इसका रिजल्ट आप देखो, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद दिस स्टॉक इज फॉलिंग। 26 में को आया है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना है कि भाई जो रिजल्ट आया था वो आ, किस टाइम पे आया था, मतलब मार्केट आवर्स में तो मुश्किल ही होता है। मार्केट आवर्स के बाद आया है, मार्केट आवर्स से पहले आया है। 27 तारीख को आया है। 27 तारीख को टाइमिंग मेंशन होगी इसमें। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। ये रिजल्ट अनाउंस करा है। ये आया 17:01 पे। इससे पहले तो रिजल्ट की बातचीत नहीं हुई ना। हाँ, रिजल्ट आया है 17:01 पे। 17:01 मतलब 3:01 पे आया है ना। यही तो हुआ। कई जगह कंफर्म करना, 3:01 तो हुआ 5। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मेरी इसमें बहुत 5 बजे आया है, तो 5 बजे मतलब क्या हुआ कि मार्केट बंद होने के बाद आया है। मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा था, यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर कंपनीज आफ्टर मार्केट ही रिजल्ट अनाउंस करती हैं, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मार्केट आज में काफी वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, अब मुझे देखो, अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। अब क्या हुआ कि यार 27 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होता है। अब यहाँ पे डेट भी कौन सी है, डेट है 27/5। और इसके अंदर कौन सी डेट मुझे शो कर रहा है, इसके अंदर 26 शो कर रहा है, 27 को आया, इस दिन आया। एंड इसके अंदर क्या हुआ, 27 तारीख को जब आया तो 5 बजे आया, 5 बजे आया मतलब मार्केट बंद था उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट डे 28 को यानी वेंसडे को, अच्छा रिप्ले लगा हुआ है क्या, ओके। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट में मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब अगले दिन मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा। तो जब पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा, तब मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यार अब इसके अंदर मोमेंटम है या नहीं। तो ये स्टॉक अब मेरे लिए रिस्की हो चुका है यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट आए, स्टॉक ऊपर जाए, फिर नीचे आए, रिट्रेसमेंट लेना है and वापस से ऊपर जाए। इसके अंदर क्या हुआ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे स्टॉक गिर गया। तो मे बी रिजल्ट के अंदर कुछ होगा जो इनके शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आया, वरना रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिरे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अब इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ कि अर्निंग आती है हमारी इस तारीख को। हाँ, सिंफनी, ठीक है। इसकी भी अर्निंग नेक्स्ट डे ही आई होगी इस दिन, 7 मई को आई होगी। और आफ्टर मार्केट ही आई होगी। हम्म। मीडिया रिलीज रिजल्ट आया है, तो इनका भी कब आया है, इनका तो रात में आया है ना, 10 बजे के करीब आया है। तो इन्होंने अनाउंस करा था 7 को। तो यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है 7, वो तो सही दिखा रहा है।
7 के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट एकदम से न्यूज को पॉजिटिवली लेता है और स्टॉक ओपन्स बाय 3% 4% ऊपर होता है, उसके बाद 10% का मूव भी दिखाता है। अभी क्या हुआ है, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद, और एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है पोजीशन लेने से पहले कि भाई अच्छा है सिंफनी का रिजल्ट या फिर नहीं। हाउ टू चेक रिजल्ट गुड और बैड इन स्मार्ट वे और क्विकर वे, एनी स्क्रीनर। नहीं, आपको मैनुअली ही देखना पड़ेगा, बट इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि आपका हर दूसरे तीसरे दिन एक कंपनी निकल के आएगी, तो इट इज इजी। अब यहाँ पे मेरे मुझे एक एंट्री समझ में आ रही है कि भाई इसमें डिमांड जोन है। डिमांड जोन कहाँ पे, डिमांड जोन मेरा ये निकल के आ रहा है जहां पे स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब ये इस टाइम पे मैं स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज यहां से स्टॉक ऊपर चला जाए इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। क्यों, क्योंकि भाई रिजल्ट आया था, इसने गैप फिल करा है, और यहां से वापस से एक रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 8% का प्रॉफिट एंड 8% का लॉस यहाँ पे टारगेट लगा दूंगा। इसमें अगर हम चाहें तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा कम भी कर सकते हैं, करीब नहीं, 7% 8% तो रखना ही पड़ेगा, इतना रख सकते हैं। एंड होपफुली इन नेक्स्ट 2 3 डेज, मतलब जो है स्टॉक थोड़ा सा आपको मोमेंटम दे देगा। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लग रही है, कि स्टॉक बहुत धीरे धीरे नीचे आया है, बहुत टाइम बाद नीचे आया है। तो हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए, तो इसके अंदर टाइम टेकिंग ट्रेड हो सकती है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी।